फिर भी जहां तक हमें मालूम है कि प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट नहीं होते कभी, वो भोगना ही पड़ता है। हाँ, संचित कर्म जैसा आपने बताया ज्ञानाग्नि से भस्म हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध, अब ये अलग की बात है कि प्रारब्ध कितने बन चुके हैं, ये अलग की बात। प्रारब्ध हमारे कितने बन चुके हैं, ये अलग की बात। लेकिन संचित कर्म तो समाप्त हो जाते हैं ज्ञानाग्नि से। जैसा कि उदाहरण आपने बताया, अभी यही उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कि तप्त तवे पर एक बूंद पड़ने पर वो तुरंत भस्म हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि के जलते ही संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन प्रारब्ध के बारे में ऐसा है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब चूंकि प्रारब्ध बनते हैं संचित कर्मों से, और चूंकि आदमी जो पैदा होता है तो अपना प्रारब्ध लेके पैदा होता है, वो प्रारब्ध भोग रहा होता है। और प्रारब्ध कर्म जो अगला बनता है वो संचित से ही बनेगा। प्रारब्धों की एक लड़ी होती है, एक जंजीर होती है, वो संचित कर्मों से बनती है। जैसे कर्म किए जाते हैं उन्हीं संचित कर्मों से लेकर के प्रारब्ध कर्म निश्चित किए जाते हैं, देवताओं के माध्यम से, कर्म नियंता के माध्यम से, फल नियंता के माध्यम से। तो संचित कर्म जो बने वो तो ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाते, लेकिन प्रारब्ध जो एक बन गया, अब ये अलग बात है कि अगले जो प्रारब्ध आने वाले हैं, प्रारब्धों की लड़ी जो आने वाली है, वो वर्तमान प्रारब्ध समाप्त होने के बाद अब ना आवे। क्योंकि जो प्रारब्ध की लड़ी बनी हुई, एक जंजीर बनी हुई कि आगे आने वाले प्रारब्ध, वो जब संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तो आगे आने वाले प्रारब्ध नहीं बनेंगे। और निष्काम कर्म किया, आसक्ति ममता हटा करके, तो अगला प्रारब्ध बना लेंगे। लेकिन जो वर्तमान प्रारब्ध तो भोगना पड़ा, वो तो उससे तो कभी उससे छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर केवल ज्ञानाग्नि का अभिमान है, अगर केवल ज्ञान का अभिमान ही है तो ज्ञानाग्नि नहीं है, उसे कहां भस्म होंगे। लेकिन अगर वाकई सत्यता में ज्ञान है तो ज्ञान के माध्यम से वो संचित कर्म जो है वो नष्ट हो जाते। ऐसा है। चर्चा कुछ जो समीचीन सामयिक चर्चा कुछ करने की इच्छा हो रही, कुछ लोगों ने हमसे पूछा, बात किया था। थोड़ी सी चर्चा उस संबंध में हमें कहा था कि अब सत्संग में करेंगे। जहां तक हमें पता है, जहां तक हमें मालूम हुआ है, जो कुछ भी हमारी समझ में आया है, उसके अनुसार आपसे निवेदन है कि आगामी 2-3-4 दिन के बाद नवरात्र आरंभ होने वाले हैं, बुधवार से। तो कई लोगों ने प्रश्न किया, जिज्ञासा है जानने की कि नवरात्र कैसे और क्या, कैसे और क्या। असल में हम लोग समझ नहीं पाते हैं और समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि
ये जो हमारे व्रत त्योहार बनाए गए हैं वो क्यों, और संस्कृतियां हैं उनमें भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ अधिक है। तो जहां तक हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, समझा भी है कि हमारे यहाँ हर त्योहार के पीछे यूं ही नहीं है, कोई न कोई विज्ञान जुड़ा होता है। हमारी संस्कृति ही विज्ञानमय है। यद्यपि उस विज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि जो अधिक पढ़ लिख लोग जाते हैं, पढ़ना लिखना मतलब समझे हमारा, वर्तमान शिक्षा पद्धति, आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति वो शिक्षा पद्धति जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से परे है, हमारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ऐसी शिक्षा पद्धति से शिक्षित वर्ग, हमारा समाज अपने जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक रिवाज हैं, सांस्कृतिक परिवेश जो है उस समझ नहीं पाते हैं, और न समझ पाने के कारण या तो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, या तो कहते हैं सब ढोंग है, या तो खुद नहीं करते हैं, मनाते हैं, और दूसरों से भी यही प्रयास करते हैं कि छोड़ो इन सब बातों को, ये सब दकियानूसी बातें। एक शब्द आया दकियानूसी, उर्दू शब्द। और हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी वर्तमान सभ्यता और संस्कृति में पले तथाकथित हिंदू वर्ग उनसे प्रभावित होता है और अपने वैज्ञानिक जो हमारे तीज त्योहार हैं इनसे विरत हो जाता है। इन्हीं में एक ये भी नवरात्र जो है, एक ये भी एक त्योहार है, और ये त्योहार वर्ष में 2 बार होता है। एक तो अभी होने वाला है, जब ये बरसात का महीना का ऋतु समाप्त होने वाली होती है और शरद ऋतु या शीत ऋतु आने वाली होती है। इनके संगम पर, इनके सानिध्य मतलब जो संधिकाल जिसे बोलते हैं वो है, और दूसरा भी वो संधिकाल में ही होता है। वो संधिकाल होता है शीत ऋतु जाने का और ग्रीष्म ऋतु आने का। उस संधिकाल में भी ये व्रत या ये त्योहार मनाया जाता है। खासकर हमने देखा कि हमारे यहाँ पुरुषों में तो यदा कदा ही चलन है, लेकिन महिलाओं में, जहां तक मुझे मालूम है, हमारे समाज में महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत का, इस त्योहार का पालन करती हैं। पुरुष भी करते हैं, लेकिन पुरुष में हमने देखा कम है, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत कम है, महिलाओं का प्रतिशत अधिक। लेकिन न हमारे पुरुष वर्ग जानते हैं कि नवरात्रि, ये नवरात्र का जो ये 9 दिन जो होते हैं ये क्यों हैं, और न हमारी स्त्री समाज जो है, हमारी माताएं बहनें हैं, ये भी नहीं जानती।
जो परंपरा, जो रीति चली आ रही है, उस रीत का ही पालन, उस परंपरा का ही पालन किया जाता है। और एक मेरे हिसाब से तो ये एक पाखंड या एक ढोंग बन के रह गया। इसके पीछे जो विज्ञान है वो समझ में नहीं आता, और इसलिए वो केवल एक परंपरा निभाने के लिए या एक रीति जिसे कहते हैं वो पालन करने के लिए, और जिस रूप में मनाया जाता है वो एक ढोंग रूप या पाखंड रूप में रह गया है। उसका जो असली मकसद है, उसके पीछे जो सत्यता है, उसके पीछे जो विज्ञान है, उसका रहस्य न जानने के कारण वो जहां का तहां रह जाता है और उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो दो शब्द मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं। एक तो ये कि ये दो ऋतुओं के संधिकाल पर होता है। दो ऋतुओं के संधिकाल पर होता है। वर्षा ऋतु जाती होती है और शीत ऋतु आती होती है। वर्षा ऋतु में हमारे यहां पहले चतुर्मास मनाया जाता था, और संत समाज में आज भी चतुर्मास मनाया जाता है। संत समाज में आज भी चतुर्मास मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि हमारे यहां पहले हवाई जहाज नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिलें भी नहीं थी। या तो लोग पैदल यात्रा करते थे या घोड़ा या बैलगाड़ी इत्यादि चलते थे। बिजनेस, व्यापार हमारे यहां मुख्य जो व्यवस्था थी वो कृषि की थी और फिर व्यवसाय की थी। हमारे यहां तो चाकरी को निषिद्ध कहा जाता है। निषिद्ध माने निषिद्ध। उत्तम खेती, मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। चाकरी को, नौकरी को निषिद्ध, निषिद्ध माने बेकार कहा जाता था। उत्तम क्या थी? खेती। मध्यम को व्यवसाय कहा जाता, व्यवसाय, व्यापार। और ये दोनों, व्यवसाय और व्यापार और ये कृषि, ये दोनों वर्षा ऋतु में नहीं हो पाते थे। इसलिए 4 महीने ये वर्षा ऋतु के किसान जो था वो खेती बाड़ी अपना कर करके धान इत्यादि बोए जाते, फसल जो है ये कहलाती है, वो सब समाप्त हो जाती है और चुपचाप अपने आकर घर में बैठता है, क्योंकि बरसात हो जाती, कहीं आने जाने के सवाल ही नहीं। और दूसरे गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ। वर्षा में क्या होता है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ, जिम पाखंड विवादते लुप्त हो सदग्रंथ। तो बरसात इतनी ज्यादा हो जाती थी कि शहर थे नहीं, डामर सड़कें थी नहीं, सीमेंट सड़कें थी नहीं, पगडंडियां थी, या अगर सड़कें थी तो वो कच्ची सड़कें थी। तो सारे सड़कों पर या जितने रास्ते थे पगडंडियों पर हरित भूमि तृण संकुल, तमाम हरियाली जम जाती थी, घास फूस जम जाते थे, तो रास्ता दिखाई नहीं देता था। रास्ते में घास फूस जम जाती थी तो रास्ता, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ, रास्ता दिखाई नहीं देता था। तो कहां जाएं? चुपचाप बैठ के अपना बरसात का आनंद लेते थे। व्यापार सब ठप हो जाता था, बैठते थे आराम से घर में। किसान भी बैठता था अपने घर में, क्योंकि सब बो चुका होता था, अपना जो कुछ बोना होना होता था, धान वगैरह। क्योंकि बरसात में आवागमन बंद, बरसात के महीने में कच्चे मकान थे, पक्के उक्के कहीं कस्बों से मुंह गए, देहातों में सब ऐसे ही था। तो ऐसे माहौल में
जब 4 मास घर पर बैठे रहना पड़ता था, क्रियाएं समाप्त हो जाती थी, आने जाने की, उठने बैठने की, इस तमाम बातें, तो मेडिकल मतलब उसके लिहाज से अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर जाती थी। आज भी आप देखें कि बरसात में इतने सब साधन होते हुए भी बरसात के मौके में, बरसात के समय में पेट की बीमारियां बढ़ जाती, कहीं डायरिया हो जाती, कहीं पेचिश होने लगती, कहीं पेट खराब हो जाता है। ये सब बातें हम जो उसमें हैं, प्रैक्टिस में, इसलिए जानते हैं कि इन दिनों में ऐसे मरीज बढ़ जाते हैं। इस किस्म के रोग जो हैं ये बढ़ जाते हैं पेट के। क्यों? एक तो बरसात में पानी गड़बड़। अब तो पानी खैर हमारे यहाँ शहर में दूसरी ढंग का आता है, लेकिन जो लोग कुएं का पानी वगैरह पीते हैं देहातों वगैरह में, अब भी, आज भी, वहां भी बीमारियां ज्यादा फैल जाती हैं बरसात के पानी को। जैसे जमा हुआ पानी, लोग तालाब का पानी पी लेते हैं, नहर का पानी पी लेते हैं, कुओं का पानी खैर कोई बात ही नहीं, वो भी गर्म करके पीना चाहिए बरसात के मौसम में, नई बीमारियां फैल जाती। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब ये बरसात समाप्त होती है और शीत ऋतु आती है तो बैठे बैठे हाथ पैर जम जाते हैं। हाथ जमने से मतलब निष्क्रियता में बैठने पर क्या होता है, कोई काम धाम तो होता नहीं, आदमी बैठा कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, न कृषि, न व्यापार करने जा पा रहा है, और न कृषि, जो किसान है वो अपना किसान में खेत करने नहीं जा रहा है। तो बैठे बैठे क्रियाहीनता जिसे बोलते हैं वो हो जाती, और नतीजा होता है तमाम बीमारियां फैल जाती हैं। और उस बीमारी के निदान के लिए बजाय औषधियों के अगर कुछ दिन उपवास रह लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। इसी कारण आप देखें कि इस महीने में उपवास वाले ज्यादा त्योहार है। इसमें, इस ऋतु में, किस ऋतु में, वर्षा काल में आप देखें कि ये उपवास वाले अधिक त्योहार, उसमें उपवास रहते हैं। हमारे यहाँ वो उपवास को ही व्रत कह लेते हैं, उपवास को ही व्रत कह लेते हैं, जबकि व्रत और उपवास दोनों अलग अलग हैं। हमारी माताएं बहनें जानती तो है नहीं, वो व्रत ही उपवास को ही व्रत कह लेती हैं। उपवास रह लिया, कहें समझ गए व्रत हो गया। तो ये 9 दिन, नवरात्र, रात्रि नहीं रात्र, नवरात्र जो है ये होते हैं अपना शरीर बनाने के, शरीर को निरोग रखने के और शक्ति संचयन के। उपवास रह करके शरीर को ठीक करना है, पेट को ठीक करना है, और व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के, व्रत माने संकल्प, व्रत माने संकल्प, संकल्प लेकर के जो अपनी शक्तियां हैं, अपनी जो शक्तियां हैं उनको जागृत करना है। आजकल वर्तमान समय में इसका रूप बिगड़ गया है। हम तो देवी जगाते हैं ढोल बजा के, रात बर्बाद करके, वो हर मौसम में जगा देते हैं। क्यों? देवी हर मौसम में सो जाती, सोई है, ये सही सोई है। अगर आजकल हमारी देवी सोई न होती तो हम गुलाम न हुए होते। अगर आज हमारी देवी सोई न होती, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हमारी देवी सोई न होती, जगी होती, तो हम परतंत्र ना होते, हम स्वतंत्र कैसे हुए? कोई देवी को जगाने वाला आ गया था, कोई देवी को जगाने वाला आ गया था। देवी जागी तब, ढोल बजाने से नहीं जागी है, रात रात भर नींद हराम करने से नहीं जागी है। कोई एक आ गया था जगाने वाला,
तब जागी हैं, तब हमारी ये जो परतंत्रता थी ये निष्क्रिय हुई है, सक्रिय हो गए हम तो देवी को हमने क्या किया है, एक मंदिर बना करके उसमें बंद कर दिया मूर्ति को और ताला लगा दिया बाहर से, और एक आदमी बैठा दिया गया कि जब वो ताला खोलेगा तब देवी के दर्शन हो पाएंगे, नहीं नहीं हो पाएंगे। हमने देवी को एक स्त्री मान लिया, कहते तुम है दुर्गा, कहते तो है दुर्गा, कहते तो है शक्ति, कहते तो है माता, लेकिन उस माता को बाहर निकालने के बजाय, माता की सेवा करने के बजाय, माता को मानने की बजाय माता को हमने मंदिर में बंद कर दिया और दूर से आरती पूजा कर लेते हैं और माता की सुध नहीं लेते कि माता चाहती क्या है। और अगर कहीं चाहती भी है, अगर कहीं चाहती भी है तो क्या करते हैं हम कि उनकी बेटों की हत्या करके उनकी सामने डाल देते हैं कि देखो ये तुम्हारी चाहना है। बुरा ना मानिएगा जो चाहते हैं। माता की संतानों को उसी के सामने कितनी 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 कौन सी बात हम आपको बतावें, हत्या करके हिंसा करके उसी के सामने डाल देते हैं, कहते हैं ये हमने माता की सेवा की, ये माता का प्रसाद चढ़ाया। क्या जिनकी हत्या होती है वो माता की संतानें नहीं है? कहीं जहां ऐसा होता है तहां की बात बता रहा हूं। लाखों जानवर आप देखिए कहीं जाकर कलकत्ता वगैरह में माता की पूजा के नाम पर उनकी बलि दे दी जाती है। उनके ही संतान उनकी ही संतानों को बल दे देते हैं और कहते तो बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम और माता की बहुत बड़ी पूजा और माता की बहुत बड़ी सेवा कर दी। और सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, कथा देवी जी की सब जानते हैं, कथा जैसा वर्णन है सब जानते हैं, पढ़ते हैं कि देवी अर्थात शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी अर्थात शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। कई बार हमने आपसे कहा शक्ति कोई स्त्री नहीं है जो कि मंदिर में बंद कर दी जाए, शक्ति कोई स्त्री नहीं है जो कि मंदिर में बंद कर दी जाए। शक्ति तो भगवान की दी हुई है भाई, हमको भगवान ने, जैसी कथा है, कथा की बात बता रहा हूं, भगवान ने शक्ति दी। जैसे कि भारत माता कोई स्त्री नहीं है, जैसे कि गंगा माता कोई स्त्री नहीं है, जैसे कि सरस्वती माता कोई स्त्री नहीं है। सरस्वती विद्या कहते हैं। गंगा जी एक नदी है, अगर उसको माता कहते हैं, उसका खाका खींच देते हैं स्त्री नुमा, तो इस गंगा को स्त्री तो हो नहीं गई। भारत माता को स्त्री तो है नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर बना लेते हैं। सरस्वती कोई माता तो है नहीं, सरस्वती तो विद्या है, लेकिन अपनी कल्पना के आधार पर उसकी स्त्री के स्वरूप बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। और ये कोई ऐसा वर्णन नहीं कि जो हम आपसे अलग बता रहे हो, ये सब वर्णन है वहीं पर, शास्त्र का वर्णन, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। आप शक्ति पैदा होती है। अब जैसे हम कहें कि आज हमारे अंदर शक्ति पैदा हो गई है, तो क्या मतलब हमारे अंदर कोई स्त्री पैदा हो गई? आप कहते हैं कि हमारे अंदर सरस्वती जाग गई, कहते हैं लोग कि इनकी जबान पर सरस्वती बैठ गई, तो क्या जबान पर हमें कोई स्त्री बैठ गई? या किसी की कहते नहीं लोग भाई यार इनकी जबान तो सरस्वती आ गई, सरस्वती बैठ गई, तो अगर सरस्वती कोई स्त्री है तो क्या जबान पर स्त्री बैठ गई? या जो कहते हैं गंगा माता में स्नान कर रहे हैं, तो क्या माता में स्नान करें, गंगा में स्नान कर रहे हैं?
या जो कोई भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो क्या माता की जय बोल रहे हैं कि भारत की जय बोल रहे हैं? हमारा कहने का मतलब केवल इतना है कि दुर्गा माता शक्ति है, वो कोई स्त्री नहीं है। जिस प्रकार के गंगा नदी है कोई स्त्री नहीं है, सरस्वती विद्या है कोई स्त्री नहीं है, इसी प्रकार से शक्ति दुर्गा शक्ति है, स्त्रीलिंग शब्द है, कोई स्त्री नहीं है। हमने, आपने, सबने उसको एक स्त्री मान लिया और उसको मंदिर में बंद कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। क्या फायदा उससे रहा बताइए? जो कथा है उसमें विश्वास करिए। शक्ति जागृत हुई, 4 हाथ हमने बताया, अब सब कई बार बता चुके। चारों वर्ण, 2-2 हाथ, चारों वर्णों के 8 हाथ हो गए दुर्गा के। 2 हाथ की शक्ति, कहां 8 हाथ की शक्ति? क्यों भाई? कहां एक आदमी की शक्ति, कहां 4 आदमी की शक्ति? दुर्गा में शक्ति हो जाती है ना। दुर्गा में माने, दुर्गा में माने जिसका कोई ना पराजित हो जाए शक्ति, इसीलिए उसका दुर्गा नाम पड़ा। अभी तक 1 हाथ की शक्ति थी, सिर्फ क्षत्रिय वर्ण की शक्ति थी जो कि लड़ता था। अब चारों वर्ण मिलकर के अगर युद्ध करें तो एक दुर्गा में शक्ति हो गई नहीं, इसलिए उसका नाम दुर्गा पड़ा। वो शक्ति है दुर्गा, वो हमारे अंदर व्याप्त है, बाहर है, मंदिर में नहीं है। हमारे अंदर शक्ति है, शक्ति नहीं शक्तियां हैं। बाहर की शक्ति को हमें नहीं जगाना, मंदिर वाली दुर्गा की शक्ति को नहीं जगाना है, उसको बाहर लाना है। आज के परिवेश में, आज के समय में बहुत आवश्यकता अपने अंदर की शक्ति जगाने की। हमारे आपके अंदर ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वाक शक्ति है, विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है। इतनी शक्तियां हमारे आपके अंदर भरी हुई हैं। हर आदमी के अंदर इतनी शक्तियां हैं, लेकिन हम आप उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाते, ना उनको जागृत कर पाते, ना जागृत करने का प्रयास करते। अगर प्रयास भी करते हैं तो कौन सी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं? जो मंदिर में बंद है। इसीलिए माता बहनें को हम सुनाना चाह रहे हैं कि उनके अंदर भी शक्ति है, कि वो शिवाजी पैदा कर दे, महाराणा प्रताप पैदा कर दे, ध्रुव पैदा कर दे, प्रहलाद पैदा कर सकती हैं माताएं, लेकिन वो अपनी शक्ति को नहीं जानती। केवल मंदिर में दुर्गा जी की पूजा करने जाती हैं 9 दिन व्रत रह करके, अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाती। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, वाक शक्ति सब में है, हम में भी है, मतलब पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी है, दोनों में है। स्त्रियों में विशेष प्रकार की शक्ति होती है संतान को पालन करने की। हम तो बार बार माताओं बहनों से प्रार्थना करते हैं, समाज से प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि शक्ति को जागृत करिए, अपने अंदर जो छिपी शक्तियां हैं उनको जागृत करिए। माताएं बहनें जो अपने अंदर जो छिपी उनकी शक्तियां हैं, नारी शक्ति जिसे बोलते हैं, आजकल चला हुआ है नारी शक्ति जागरण, क्या है क्योंकि बारों निकलता है, लेकिन वो किस रूप में है? वो अपना हक मांगने के रूप में है, अपने अंदर जो शक्तियां छिपी उनके जागृत रूप में नहीं है। कितना विरोधाभास है। पुरुषों के बराबर आने की मांग की शक्ति जागृत करने की है उनकी इच्छा कि हम पुरुषों को बराबर पहुंच जाएं, लेकिन उनकी जो मातृ शक्ति है, जो स्त्री शक्ति है, उसकी जागरण की उनको कोई परवाह नहीं, वो नहीं जागरण कर सकते। अरे चंद्रमा कभी सूरज के बराबर नहीं हो सकता, सूरज कभी चंद्रमा के बराबर नहीं हो सकता। सूरज का अपना काम है, चंद्रमा का अपना काम है, अग्नि का अपना काम है, जल का अपना काम है, सबके काम अलग अलग है। दोनों बराबर आज तक न कभी हुए न कि आज तक हो सकते हैं। क्यों भाई बोलो, ऐसा हो सकता है?
सूरज का काम है जलता बलता करना और चंद्रमा का काम उसको शांति प्रदान करना। सूरज का काम है जलता बलता और चंद्रमा का काम है शीतलता प्रदान करना। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। सूरज को हो शीतलता प्रदान करे, गैर मुमकिन बात। चंद्रमा को हो कि जलावे, मतलब ज्वलनशीलता पैदा करे, गलत बात नहीं हो सकती। पुरुष अलग स्त्री अलग, दोनों काम बिल्कुल। अग्नि का काम है जलाना और जल का काम है अग्नि को, दोनों अलग अलग काम। कैसे बराबरी हो सकती है? एक साथ अग्नि और जल कैसे रह सकते हैं? कैसे बराबर रह सकते हैं? हो ही नहीं सकता, गैर मुमकिन बात। स्त्री और पुरुष दोनों के बनावट में भिन्नता है, स्वभाव में भिन्नता है, बोलने में भिन्नता, हर जगह भिन्नता है, तो कैसे बराबर? हाँ, बराबरी है, बल्कि स्त्रियां, मैं तो कहता हूं पुरुष अधिक श्रेष्ठ, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि जहां जहां नारियों की पूजा होती है वहां क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष की निर्माता है। हमने अभी उदाहरण दिया, शिवाजी को बनाया किसने? बनाया, स्त्री ने बनाया ना। महात्मा गांधी किसने बनाया? स्त्री ने बनाया ना। महाराणा प्रताप किसने बनाया? स्त्री ने बनाया ना। ध्रुव किसने बनाया? प्रहलाद किसने बनाया? स्त्री ने बनाया ना। जिनका के नाम आज तक हो रहा है, किसी पुरुष का नाम आता है? लेकिन क्या बताया जाए, नवरात्र को मना लेते हैं, 9 दिन हम उपवास कर लेते हैं अज्ञान में, और अपने अंदर जो दुर्गा छिपी हुई है, अपने अंदर जो शक्तियां छिपी हुई हैं, उनका विकास नहीं कर पाते, उनको जागृत नहीं कर पाते। और मुख्य उद्देश्य होता है इन दिनों में, 9-10 दिनों में जो कुछ होते हैं, कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। महत्व यही है। हम आपको चाहिए कि अगर शक्ति को जागृत करना है तो उपवास रखें, पहले शरीर शुद्ध करें और उसके बाद संकल्प लें। संकल्प लें, हमारे अंदर बहुत से अवगुण छिपे हैं, बहुत से गुण छिपे हैं। संकल्प लें, अवगुणों को शांत करेंगे और गुणों को बढ़ाएंगे। हर आदमी जानता कि हमारे अंदर कौन से अवगुण है, कौन से गुण है, हर आदमी जानता, लेकिन मानता नहीं। हर आदमी जानता कि हमारे अंदर यह गुण है, ऐसा नहीं कोई आदमी जानता नहीं वो, और नहीं जानता लोग इंगित कर देते हैं, कहते हैं भैया, कहते हैं हम क्या कहेगा, हम कहते हैं लोग हमारे भैया एक बुराई बहुत, जब कहते हैं लोग, जानते हैं अपने हमारे अंदर ये अवगुण छिपे हुए हैं, और उस अवगुण से नुकसान भी होता है, लेकिन तब भी अवगुण छूटता नहीं। तो भाई हर 6 महीने पर, चाहे उधर को हो चाहे इधर को हो, उधर जब नवरात्र होता है 6 महीने बाद, जब शायद ये जाड़ा समाप्त होने वाला होता है, गर्मी शुरू होने वाली होती है, उस समय भी शरीर को स्वस्थ रखें और इधर भी शरीर को स्वस्थ करें, उपवास रखें। और उपवास रखने का माने ये होता कि सुबह जी भर के हचक के खा लें और शाम को जब छूटे तभी हचक के खा लें। अब बंधे तो रहते ही हैं, उपवास से बंधे हैं बेचारे, खा नहीं सकते, बंधे हैं, क्या करें? कहते हैं भाई व्रत हैं, क्या करें? उपवास है वो कहते व्रत हैं, उपवास है वो कहते व्रत हैं, बंधे हैं, व्रत से नहीं खा सकते। कहे शाम को व्रत छूटा, छूटे तो है ही है,
और खूब हचक के जो कोई तक खा लिया, छुट्टी हो गई। क्या फायदा उस उपवास से रहा? जिस दृष्टिकोण को रख करके उपवास रखा जाता है कि पेट ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें, वो कहाँ फलाहार कहा गया। फलाहार ने फलों का आहार, फल खाना। सूक्ष्म होते हैं फल, अच्छे होते हैं फल, जल्दी हजम हो जाते हैं फल, ताकत देते हैं फल, विटामिन देते हैं फल, सब चीज देते हैं फल, इसलिए फलाहार कहा गया है। स्वल्पाहार, फलाहार, लेकिन हम लोग कहते हैं गरिष्ठ चीजों का प्रयोग करते हैं जो कि देर में हजम होती है। तो फलाहार करना चाहिए और संकल्प लेने चाहिए, और अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया, 5 शक्तियां तो हर आदमी के अंदर हर स्त्री पुरुष के अंदर होती ही होती है। और यही कारण है कि इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण ही अनेक प्रकार की बीमारियां, आदि और व्याधि दोनों, आदि दिमागी बीमारी, व्याधि शारीरिक बीमारी, इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण ही आदि और व्याधि दोनों पकड़ते हैं, चाहे औरत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष। स्त्रियों में विशेष रूप से मानसिक रोग बढ़ जाते हैं, मानसिक रोग आदि, क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी होती है, संकल्प शक्ति की कमी होती है, संकल्प सब जागृत नहीं होती, इच्छा शक्ति जागृत नहीं होती, इसलिए बहुत मुश्किल परेशानियां पड़ती हैं। तो ये अवसर होता है, ये समय होता है इन 9-10 दिन का। वो तो सब अलग अलग है, मैं हमको तो मालूम नहीं। भाई शूला जी बताते हैं कि 9 प्रकार की, 9 तरह की देवियां होती हैं, और 9 दिन अलग अलग देवियों का नाम होता है। बस लोग कह लेते हैं, लेकिन उनका नाम क्यों ऐसा पड़ा, इस पर कोई विचार नहीं करता। वो पाठ कर लिया, पाठ, बहुत लोग अर्थ जानते हैं, बहुत लोग अर्थ भी नहीं जानते, पाठ कर जाते हैं, निरर्थक हो जाता है। सार्थक किसे कहते हैं? जो अर्थ सहित पाठ किया जाए। एक शब्द होता है निरर्थक, एक होता है सार्थक। जो सार्थक शब्द होता है, जो सार्थक पाठ होता है, सार्थक पाठ सार्थक होता है, और निरर्थक पाठ निरर्थक हो जाता है। अर्थ के साथ पाठ करने से अपने ऊपर उसका असर पड़ता है। अब जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता जाता है, नहाता जाता है, बड़बड़ बड़बड़ करता जाता है, अर्थ जानते ही नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ता, उसका कोई फल मिलता ही नहीं, बड़बड़ाते जाओ। लेकिन जो लोग अर्थ जान करके जो पाठ करते हैं, उस पर उसको धारण कर लेते हैं। पाठ करना और उस पाठ को अपने ऊपर धारण कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। पाठ को धारण करना और पाठ को पढ़ना दोनों अलग अलग बातें। पढ़ना तो अलग हो गया, लेकिन पढ़ने के साथ जो धारण करता है वो उसका लाभ उठा लेता है। जैसे कि क्रिया और भाव, अकेले क्रिया इतनी सार्थक नहीं होती जब तक कि उसके अंदर भाव नहीं होते। तो दुर्गा जी का पाठ हम आप सब करते हैं, हम तो खैर करते नहीं, हम अमल में नहीं, हम क्या करें। लेकिन जो लोग करते हैं वो सार्थक नहीं करते, बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और उनका वो पाठ सार्थक न होने के कारण निरर्थक हो जाता है। उसका फल उनको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको धारण नहीं कर पाते। हमको बड़ी व्यथा होती है सुन करके। तो रामायण रामचरितमानस अभी अखंड पाठ एक जगह हुआ, कल परसों एक जगह रामचरितमानस का अखंड पाठ हुआ। अखंड पाठ हुआ, अखंड पाठ हुआ, अखंड धारण नहीं हुआ, अखंड पाठ हुआ। अब आपको अगली बार बताएंगे अखंड धारण कैसे होता है, अखंड पाठ कैसे होता है। हमारे जीवन में भी एक रामचरितमानस चल रहा है,
हमारे अंदर भी एक रामचरितमानस हो रहा है, अखंड है वो, उसमें कोई खंड नहीं है, दिन प्रतिदिन हो रहा है। सुबह से लेके शाम तक, जब से उठते हैं और जब तक सोते हैं, एक रामचरितमानस हो जाता है। जीवन जब से पैदा होते हैं और जब तक जीवन का अंत होता है, एक रामचरितमानस हो जाता है। वो अखंड होता है, उसमें कोई खंड नहीं होता, उसको कोई नहीं बनता, उसका पाठ कोई नहीं करता, उसको कोई धारण नहीं करता, उसको कोई जानता ही नहीं। क्या है कि बाहरी अखंड पाठ हो रहा है, जिसका कोई लेने देने नहीं। अशुद्ध शुद्ध जो मन में आवे सो करो। और हमने ये समझ लिया कि हमने बहुत बड़ा धार्मिक काम कर लिया और हमारे बहुत बड़ा इसका फल मिल जाएगा। कोई सामने बुखार चढ़ा है, सामने दवा रखी हो, पानी रखा है, हम समझे बुखार उतर गया। भैया जब तक वो खाएंगे नहीं दवा और पानी नहीं पिएंगे दवा खा के, बुखार कैसे उतरेगा? सामने रखने से कहने से थोड़ा उतर जाएगा कि लाओ भाई कैप्सूल लाओ, ये लाओ वो लाओ, कहते रहो, कभी नहीं बुखार उतरेगा। बुखार तभी उतरेगा जब कैप्सूल या टिकिया अंदर जाएगी, अंदर तभी तो उतरेगा बुखार, तभी फायदा होगा, तभी लाभ होगा। इसी तरह से ये पाठ है, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे वो अखंड पाठ हो, चाहे वो दुर्गा जी का पाठ हो, जब तक वो सार्थक नहीं होगा, जब तक वो अंदर उतरेगा नहीं, जब तक वो धारण नहीं किया जाएगा, कोई लाभ देने वाला नहीं। हम आपको बताएंगे कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक एक लीला समाप्त होती है, एक रामचरितमानस अखंड समाप्त होता है। और उसी तरह से जब से जीवन शुरू होता है तब तक जीवन जब तक अंत नहीं होता, एक रामचरितमानस होता है पूरा। ना हम उसको जानते हैं, और जो जानता है उससे पूछते नहीं, उसके बाद जाते ही नहीं, बस एक समझ लेते हैं कि मान दिया अखंड पाठ करेंगे। मान दिया क्या है भाई? सांसारिक क्रिया, सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए मान दिया, अगर ऐसा हो गया तो पाठ करेंगे, और अगर देखो ऐसा कल नहीं हो सकता, ऐसा हो जाए, ये दोनों सांसारिक मान्यता करके ब्राह्मण और अशुद्ध शुद्ध जो मन हो से पढ़ते रहो। अजीब बात है, हम स्वयं अपने धर्म को, हम स्वयं अपने ग्रंथों की मान्यता को न्यूनता में बदल रहे हैं। उसको इतना सस्ता हमने कर दिया है, उस महान ग्रंथ को जिसका कि अनुवाद 7 विदेशी भाषाओं में हो चुका है, उस महान ग्रंथ को हमने इतना सस्ता बना दिया है कि जो मन हो सो करो, काटो से आप जहां मन भावे। अजीब सी बात है। हम स्वयं अपनी संस्कृति को, हम स्वयं अपने सभ्यता को, हम स्वयं अपने ग्रंथों को इतना निम्न स्तर में पहुंचा दिया हमने स्वयं, कि अगर दूसरे लोग कहते हैं तो क्या वजह कहते। तो हम बात चल रही थी नवरात्र की, तो हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है। अपनी जो छिपी हुई शक्तियां हैं, वाक शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, ये शक्तियां हमारे सबके अंदर छिपी हुई हैं। और ये कि अवसर मिलता है इन 9 दिनों में बैठ करके आत्मचिंतन का, और अपनी शक्तियों को जागृत करने का। कैसे जागृत हो ये अलग विषय है, कैसे जागृत हो ये अलग विषय है। और माताओं बहनों से भी प्रार्थना है, निवेदन है कि इस विषय को समझें, जाने, माने, तब करें। तब देखो कितना लाभ होता है, कितना अच्छा स्वाद सुंदर बनता है। और वो घर, जिन घरों में, जिन माताओं बहनों में इच्छा शक्ति तीव्र हो जाती है, जहां संकल्प शक्तियां तीव्र हो जाती हैं, जहां ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है।
स्वर्ग और कहीं नहीं है। अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, और अगर एक एक परिवार स्वर्ग बनता था, सारा समाज स्वर्ग हो जाता। जागृत करिए अपने अंदर इच्छा शक्तियां, संकल्प शक्तियां, ज्ञान शक्तियां, विचार शक्तियां जागृत करिए। देखिए कहीं आपस में कहीं कलह होगी। ज्ञान शक्तियां अगर जागृत हो गई स्त्री में भी पुरुष में, तो अब ज्ञान शक्ति जागृत तो वहां कलह नहीं होती। बोलिए, अगर ज्ञान शक्तियां जागृत हो गई घर में स्त्री पुरुषों में, ज्ञान शक्ति जिसे बोलते हैं, कलह होने कोई सवाल ही नहीं, लड़ाई झगड़े कोई सवाल ही नहीं। बल्कि तो वहां तो स्वयं भगवान बसने लगता। कथा है पद्म पुराण की, अब वो कथा नहीं सुनाऊंगा। वैश्य क्या नाम था उसका, भूल गए। हैं? हैं? तो हाँ, तुलाधार वैश्य, उसके यहां भगवान वास करते थे। क्यों? सदना कसाई की भगवान क्यों वास करते थे? समझने का विषय है। अजामिल का नाम आप बार लेते हो, वहां भगवान क्यों वास करते हैं? उसका क्यों उसको मिल गया, लाभ क्यों मिला उसको? प्रार्थना यह है कि इन सब बातों का उत्तर मैं दूंगा धीरे धीरे करके। शक्तियां कैसे जागृत की जाए इनका भी है, जितना मुझे मालूम है। बस यह है कि शांतिपूर्वक, समय लगेगा क्योंकि ये विषय आसान नहीं है, समझने के विषय है। और एक बात और कह देनी है, वो ये कि हम आप जो बैठे हैं, कितने लोग हैं जो संसार चाहते हैं और कितने लोग हैं जो संसार से परे भगवान चाहते हैं, और कितने लोग जो संसार भगवान दोनों चाहते हैं। हम समझते हैं यहां सारे लोग कहते हैं भगवान को लेकर क्या करें, भगवान को ही हमारा खाना बना देंगे, खाना खिला देंगे। संसार को चाहो, संसार मिलेगा सब कुछ मिल जाएगा। अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे। भगवान के चाहने वाले कम हैं। और दो तीन बातें मुख्य हैं, वो ये कि संसार को चाहो तो भगवान को हटाओ, और भगवान को चाहो तो संसार को हटाओ। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक साथ कभी आज तक मिले नहीं। दूसरी बात ये कि संसार जो मिलता है वो क्रिया से मिलता है, अर्थात कर्म से मिलता है, और भगवान जो मिलता है वो भाव से मिलता है। भगवान जो मिलता है वो भाव से मिलता है, और संसार जो मिलता है वो क्रिया से मिलता है। भगवान प्राप्त करने कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को प्राप्त, एक तो बात पहली यह है कि परमात्मा को कहीं प्राप्त नहीं, परमात्मा पहले से ही प्राप्त है। परमात्मा के बिना हम आप रह नहीं सकते, वो पहले से ही प्राप्त है। उसका केवल अनुभव करना है, अनुभव के लिए कोई क्रिया आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए भाव आवश्यकता हो। और संसार चूंकि हमें प्राप्त नहीं है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्रिया की आवश्यकता होती है।
हमसे कुछ लोगों ने कहा कि सत्संग में जाओ, जाते तो हैं लेकिन कुछ बताते नहीं, कुछ क्रिया नहीं करवाते, इसलिए हमको कहना पड़ा कि अगर हम आप यहां संसार प्राप्त करने के लिए आते हैं तो फिर हम संसार प्राप्त करने की क्रिया बतावें, उसका ही वर्णन हो भाई। अगर तंदुरुस्ती प्राप्त करना हो तो हम बतावें कि ऐसे ऐसे आसन करो, ऐसे ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे ऐसे ये करो, उसे तंदुरुस्ती प्राप्त होगी। क्यों भाई? अगर तंदुरुस्ती बनाना है, यही एक उद्देश्य यहां आने का, तो हम बतावें कि ऐसे प्राणायाम करो, ये आसन करो, ये वो करो, ये तंदुरुस्ती बन जाएगी। संसार प्राप्त करना है तो हम क्रिया बतावें। संसार मतलब सिद्धियां रिद्धियां। सिद्धियां रिद्धियां भाव से नहीं मिलती, क्रियाओं से मिलती हैं। अगर आप सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त करके कुछ नोट कमाने के चक्कर में हो तो भाई वो उसकी क्रिया बताई जाए, तांत्रिक क्रिया बताई जाए। लेकिन अगर सत्संग का मतलब यह है कि हमें आध्यात्म कैसे प्राप्त किया जाए, अंदर जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार कैसे किया जाए, अपने अंदर या अपना कल्याण कैसे किया जाए, अपने अंदर शांति कैसे किया जाए, आनंद कहां से मिले, तो ये सब किसी क्रिया से संभव नहीं है, ये केवल भाव से संभव। आनंद एक भाव है, सत्य एक तत्व है, एक भाव है। ये ज्ञान से प्राप्त होता है, क्रिया से नहीं प्राप्त होता। ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है, शास्त्र भी ये कहता है। और जो भैया इसमें अगर कोई शंका हो तो पूछ लो अभी तक, या जिसने क्रिया से भगवान प्राप्त किया उसकी बात बता दो। नहीं किया जा सकता, लेकिन यार भगवान को प्राप्त हुआ जा सकता ना है। तो हम जहां तक हमें ऐसी बात मालूम हुई तभी हम कहते हैं कि क्रियाएं एक तो वृद्धावस्था में संभव नहीं। ये अवस्था जो 50 साल के ऊपर निकल गई, 60 के आसपास जिनकी निकल गई, उनसे कहो कोई क्रियाएं कर करके हम रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करें, तो वर्तमान समय में इस युग में संभव नहीं। मतलब उसका निष्कर्ष हमने निकाला कि अगर हम, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहां बैठते हैं, हमारी उम्र लगभग 70 की आने वाली, और बहुत से लोग बैठे हैं 70 के आसपास के, 2-4-10 कुछ लोग हैं, 5 लोग। तो अगर उनसे कहो कि क्रिया कराई जाएगी तो क्रिया संभव नहीं उनके हिसाब से। और क्रिया करने से एक तो क्रिया संभव नहीं। अगर हम कहें प्राणायाम साधो, अगर हम कहें और भी बहुत सी क्रियाएं हैं, तो इस उम्र में संभव नहीं हो पाएंगी। हाँ, जो अब हम जो नौजवान लोग हैं, उनके लिए भी अगर हमने सोचा उनसे क्रियाएं करवाई जाएं, तो जितने लोग हमारे यहाँ इस वक्त बैठे हैं, तो मैंने ये अध्ययन किया है कि वो संसार को उनके अंदर चाहना नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कह रखा है संसार प्रारब्ध से मिलता है, किसी क्रिया से नहीं मिलेगा। जो कुछ संसार मिला हुआ है वो सब प्रारब्ध से मिला हुआ है, और आगे जो मिलेगा वो अब जो कर्म कर रहे हैं उनके हिसाब से मिलेगा। अगर संसार प्राप्त करना है तो उनके लिए भी क्रियाव्रत है। केवल एक ही रह जाता है, ज्ञान वर्धन, ज्ञान को प्राप्त करना,
और कर्मों का सुधारना, अर्थात निष्काम कर्म के बारे में समझना और निष्काम कर्म करना। सिर्फ एक रास्ता ही है। क्यों भैया? अब इसके बारे में सोच लो जरा सा। हमने यही निष्कर्ष निकाला, ज्ञान को प्राप्त करना, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। ये जीवन बीता जाएगा, दूसरा जीवन जो मिलेगा, दूसरी जो शरीर मिलेगा, आत्मा जो ज्ञान लेकर निकल जाता है, संस्कार लेकर निकल जाता है, वो वहां भी बना रहेगा, ज्ञान समाप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करना और निष्काम कर्म कर करके, ममता और आसक्ति हटा करके कर्म करना, अपने अंदर अपना कल्याण और शांति और आनंद को प्राप्त करना, और निष्काम काम कर करके भगवत प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार, एक ही रास्ता है भैया। ठीक है ना? इसलिए हम हाँ हाँ, तो अब समाप्त करते हैं। 2-3 बातें और कहने की रह गई हैं, वो ये वही इच्छा शक्ति क्रिया वाली बातें भी हैं। हाँ, समाप्त है। और फिर यही भाव और क्रिया की बातें समझा। ठीक है।